एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं जिसका नाम होगा function.html। नाउ गाइस, मैं जल्दी से अपना HTML का बेसिक लेआउट को यहाँ पे रिटर्न कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को भी लिख देता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिज़ाइन किया हुआ है पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो टास्क कुछ भी हो सकता है, वो आप पर निर्भर करता है। नाउ गाइस, सेकेंड क्वेश्चन कि फंक्शन को यूज़ क्यों करें? क्योंकि फंक्शन को यूज़ करने का बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न कि वो ड्राइव प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ड्राइव प्रिंसिपल क्या होता है? डोंट रिपीट योरसेल्फ है। मतलब मैं आप लोगों को console.log करूं और यहाँ पे मैं गुड मॉर्निंग विकास लिखूं। अब यही गुड मॉर्निंग मुझे किसी और को करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं फिर से मुझे कंसोल लिखना होगा और यहाँ पे मुझे अभी। तो ये जो बेसिकली ये बार बार हम एक ही कोड को रिपीट कर रहे हैं, तो ये ड्राइव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है। बट फंक्शन ड्राइव प्रिंसिपल फॉलो करता है। कैसे करता है मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। और सेकेंड कि हम लोग फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखते हैं ना, उसे हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, और कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं। नाउ अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन। उसके बाद हम लोग फंक्शन का नेम लिखते हैं, नेम के बाद पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? तो पैरामीटर्स एक वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन का ही एक पार्ट है, या आप लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरामीटर्स एक वेरिएबल है जो कि इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग जानिए कि पैरामीटर एक वेरिएबल ही है। नाउ अब आप लोग कर्ली ब्रैकेट को लिखिएगा। उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने कोड को लिखते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। तो हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? हम लोग फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग बेसिकली नेम लिखते हैं, नेम के बाद हम लोग पैरेंथेसिस को लिखते हैं। और यदि आप लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा है तो हम लोगों को आर्गुमेंट्स देना होता है। आर्गुमेंट्स क्या होता है? आर्गुमेंट्स एक वैल्यू होता है जो जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो देते हैं। या आप लोग, मैंने पैरामीटर्स को क्या बताया था? पैरामीटर्स एक वेरिएबल होता है, तो आर्गुमेंट्स बेसिकली उस वेरिएबल का वैल्यू होता है। और मैं आप लोगों को अभी सब बताऊंगा कि कैसे पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर, और कैसे पैरामीटर आर्गुमेंट से पैरामीटर्स का वैल्यू होता है। मैं आप लोगों को वो सब कुछ अभी बताऊंगा। नाउ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं अभी, विदाउट आर्गुमेंट्स और विदाउट पैरामीटर्स। तो फंक्शन, और इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो नेम है ना, फंक्शन के नेम को लिखने का कुछ बेसिक रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि हम लोग फंक्शन के नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब हम लोग कुछ वन विकास नहीं लिख सकते। मतलब हम लोग पहले डिजिट नहीं लिखेंगे। डिजिट लिखना है तो हम लोग बाद में यहाँ पे डिजिट लिख सकते हैं, ये अलाउ है, बट पहले डिजिट हम लोग नहीं लिखेंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सेकेंड रूल की वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। जब भी आप लोग वेरिएबल का नेम या आप लोग फंक्शन का नेम देंगे तो वाइट स्पेस अलाउ नहीं होता है। वाइट स्पेस मतलब मेन स्पेस कंटेनर। यहाँ पे मैंने वाइट स्पेस दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये एरर भी, मतलब रेड लाइन से डिनोट भी कर रहा है, जो कि एक एरर है। तो वाइट स्पेस आप लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। यहाँ पे आप लोग विदाउट स्पेस ही लिखिएगा, और इसे आप लोग या तो इसी को कैपिटल में भी आप लोग कर सकते हैं, ये अलाउ है, बट वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। और सेकेंड मतलब ये सेकेंड है। थर्ड रूल है कि मेन के साथ आप लोग हाइफन कंटेनर, तो आप लोग कुछ ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत है। आप लोग यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इस हाइफन के जगह आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ये अलाउ है। तो आशा करता हूँ आपको ये फंक्शन के नेम के रूल के बारे में मालूम चल गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन के नेम को देते हैं। और ये सेम रूल ना गाइस वेरिएबल के भी रूल में, मतलब वेरिएबल का जब भी आप लोग नेम को डिक्लेयर करेंगे तो ये रूल का यूज़ होता है। नाउ अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ, फंक्शन जिसका नाम होगा func1। नाउ अभी मैं कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहा हूँ। console.log करो
हेलो विकास, मैंने यहाँ पे हेलो विकास लिख दिया। अब चाहते हैं कि ये कंसोल पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो फंक1 को मैं डायरेक्टली मैं कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स नहीं दिया, तो आर्गुमेंट्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस टू सेव, मैं अपना लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। मेरा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है, मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो विकास प्रिंट होकर आ चुका है, और इसी को आप लोग बार बार प्रिंट करना चाहते हैं हेलो विकास को, तो बस फंक1 कॉल कीजिए एक बार। और यहाँ पे पैरेंथेसिस आप लोग दे भी, मतलब ये जो कॉलन है आप लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर है। कंट्रोल एस टू सेव, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो विकास 2 बार प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे ये ड्राई प्रिंसिपल कैसे फॉलो करना करता है कि हमें console.log हेलो विकास बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, हमको सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, और दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और आप लोग इसे एक बार और कॉल करेंगे तो एक बार और हेलो विकास लिखकर आएगा। नाउ गाइस, ये तो हो गया एक सिंपल सा फंक्शन जो विदाउट पैरामीटर्स और विदाउट आर्गुमेंट्स है। अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन दिखाता हूँ जो कि आर्गुमेंट्स, उसमें आर्गुमेंट्स भी होगा और पैरामीटर्स भी होगा। वो बेसिकली 2 नंबर को ऐड करेगा। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि 2 नंबर को ऐड करेगा। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए पी। मैंने क्या बताया कि पैरामीटर्स एक तरह का वेरिएबल ही है जो कि इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ। मैंने आप लोगों को बैकटिस के बारे में बताया है कि बैकटिस क्या होता है, इसे टेम्पलेट लिटरस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। द सम ऑफ टू नंबर इज, और बैकटिस के अंदर यदि आप लोगों को किसी भी वेरिएबल को यूज करना है तो बस डॉलर लिखिए और उसके बाद करली ब्रैकेट है। नाउ तो ए प्लस बी, अब हम लोग जब इसे कॉल करेंगे, सम नाम के फंक्शन को जब कॉल करेंगे, तो इस ए की जगह पे मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मतलब इस ए जो एक वेरिएबल है, पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल ही होता है, तो इस ए का मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 5 दे देता हूँ, और इस v का भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 5 ही दे देता हूँ। कंट्रोल एस टू सेव, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे द सम ऑफ टू नंबर इज 10। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया जो बेसिकली 2 नंबर को ऐड करता है। और यहाँ पे गाइस आप लोग 2 ही नहीं, आप लोग यहाँ पे जितना मन उतना पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। और आप लोग किस एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से अलग करने के लिए आप लोग कॉमा का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। नाउ अब किसी और नंबर का सम करना चाहते हैं, तो सम यहाँ पे 5 और 7, कंट्रोल एस टू सेव, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। द सम ऑफ टू नंबर इज 12, ये बेसिकली इसका प्रिंट हुआ, ये 5 और 7 का, और ये 5 5 10। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे भी लिख देता हूँ, द सम ऑफ डॉलर, यहाँ पे ए एन डॉलर, यहाँ पे बी, और मैं द सम ऑफ ए एंड बी इज, मैं यहाँ से नंबर भी हटा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे द सम ऑफ 5 and 5 इज 10, द सम ऑफ 5 and 7 इज 12। तो अब आप लोग पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है आप लोग समझ गए होंगे कि ए जो है वेरिएबल है, और ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। फिर बी क्या है, बी भी एक वेरिएबल है, और बी का वैल्यू क्या है, 5। और देन हम लोग दोबारा जब इस फंक्शन को कॉल किए तो तब ए का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। बट हाँ, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको एक्सेस सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं और कहीं पे भी नहीं। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। यदि आप लोग को लगता है कि मैं यहाँ पे console.log करूँगा, console.log ये करूँगा, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, तो console.log ए करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो ये आप लोग कभी भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एरर मिल जाएगा कि ए इज नॉट डिफाइंड। इस वेरिएबल का मतलब इस पैरामीटर का वैल्यू आप लोग सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और कहीं पे भी नहीं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। और नाउ गाइस, यदि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ना दूं, देन आफ्टर क्या आएगा, देन आफ्टर इज, ये तो एक वेरिएबल है,
और इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग देते हैं। तो अभी तो मैंने इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो क्या आएगा? तो मैं आप लोगों को इससे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो कंसोल डॉट लॉग करो, ये देखते हैं क्या आता है। इसका अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसका भी क्या आना चाहिए गाइस? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कर कर बताइए क्या आना चाहिए। इसका भी अनडिफाइंड आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे अनडिफाइंड आना ही चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द सम ऑफ अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड इज नन। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि नॉट अ नंबर। प्लस क्या करता है? प्लस किसी दो नंबर को ऐड करता है, बट यहाँ पे अनडिफाइंड क्या एक नंबर है? नहीं, नंबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉट अ नंबर यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनडिफाइंड और अनडिफाइंड प्रिंट हो चुका है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं कि अनडिफाइंड यहाँ पे प्रिंट हो। यदि आप लोगों के वेबसाइट पर कोई यूज़र है और मान के चले किसी भी कारण यदि आर्गुमेंट्स ना पास हुआ हो, तो वहाँ पे अनडिफाइंड या कुछ और प्रिंट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस ए का ऐड कर, मतलब एक ए में स्टोर कर देते हैं। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 5 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल कर 6 ऐड कर देता हूँ, तो 6 5 11 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11। और यदि आप लोग फिर से इसे कॉल कर देते हैं और इसे मैं अभी हटा देता हूँ, तो ये तो भाई इस वैल्यू को ही मानेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये कब काम करेगा? जब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया होगा तब। कंट्रोल एस टू सेव आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 12 आंसर आएगा। द सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप आप लोगों को मालूम चल गया होगा। पैरामीटर्स क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, ये भी आप लोगों को मालूम चल गया होगा। नाउ अब मैं इसी फंक्शन पर काम करूँगा, मैं इसे कॉमेंट नहीं करता हूँ। अब आप लोग चाहते हैं कि इस फंक्शन के वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, तो आप लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। रिटर्न यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, और ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना, इसको, इस फंक्शन के वैल्यू को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कैसे? मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट फंक्शन फंक वैल्यू इज इक्वल टू। अब नाउ गाइज, अब यदि आप लोग कंसोल डॉट लॉग कीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग फंक वैल्यू, तो आप लोग फंक्शन नहीं, फंक वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट अनडिफाइंड। लेट मी चेक, रिटर्न मैंने किया, कंसोल डॉट लॉग करो, ये ठीक है। नहीं, मुझे कंसोल पे प्रिंट नहीं करना है, कंसोल पे प्रिंट नहीं करना है मुझे। अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं कंसोल पे क्यों प्रिंट करूँगा? रिटर्न करने बाद मैं कंसोल पे प्रिंट नहीं करूँगा। नाउ अब इसको कंसोल डॉट लॉग पे कीजिएगा, देन आफ्टर आप लोगों को आउटपुट आएगा द सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। तो यदि आप लोगों को इस फंक्शन के वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस वक्त हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग कंसोल डॉट लॉग उस वेरिएबल को नेम को यदि आप लोग कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो आप लोगों को आउटपुट आएगा ये। क्यों आया? क्योंकि मैंने इस फंक्शन के वैल्यू को मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा? इस वेरिएबल का वैल्यू जो इस फंक्शन का वैल्यू होगा, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया फंक वैल्यू, तो फंक वैल्यू क्या करेगा? ये इतना कोड क्या करेगा? ये फंक वैल्यू का बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करेगा कंसोल पे। तो कंट्रोल इज टू सेव, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। तो आशा करता हूँ गाइस आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें गाइस। और नाउ मैं आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।